हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। आज आपका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन का शुरुआत हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। ये जो पूरा लेसन है यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग और उनके इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, उनके कंसेप्ट क्या है, अलग अलग डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशंस के वो क्या है, कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स क्या है, नेचर और पर्पस क्या है कम्युनिकेशन के, फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के, और अलग अलग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ये पूरा इस चैप्टर में आपको मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर डेली थोड़ा थोड़ा दूंगा। ठीक है, देखिए अगर एक साथ रिकॉर्ड करना है तो पूरा मुझे दिन निकालना पड़ेगा, और ये वीडियो 3 4 5 घंटे का भी हो सकता है, बिकॉज आगे पूरे फाइल में हमें क्या है, ठीक है, वो इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो लंबा वाला पूरा लेक्चर है हम धीरे धीरे छोटे छोटे अच्छे अच्छे वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी 2 3 घंटे का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एटमॉस्फियर वैसा नहीं है। ठीक है, तो आपके एटमॉस्फियर के हिसाब से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जो 10 15 20 मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के होंगे। एक आधा बढ़ सकता है, एक आधा कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपको ये सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको पॉज एंड प्ले के तरीके से आपको लिखना भी है। ठीक है, तो आप सुनेंगे फिर लिखेंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए ना, राइट। तो कोशिश करूंगा टू द पॉइंट टू द टॉपिक रहे। अगर एक आधा वीडियो लंबा लेंदी हो जाता है तो अगली बार हम उसे ठीक से टू द पॉइंट ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन। सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ है और किस तरीके से वो हमें मिल रहा है। ठीक है, किस बारे में आप बात करना चाहते हो। एवरीबडी कम्युनिकेट्स, एवरीथिंग कम्युनिकेट्स। सब चीज़, हर इंसान कम्युनिकेट करता है, हर एक प्रोडक्ट मटेरियल कम्युनिकेट करता है, बर्तन का आवाज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रोसेस लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली। कम्युनिकेशन जो है ये ह्यूमन बींग का प्रोसेस नहीं है, ये सभी लोगों का प्रोसेस है। डॉग्स आर बार्किंग, इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जो आपके बिल्ली है म्याऊ, किटीज जो बोलते हैं उसे, वो भी म्याऊ म्याऊ करते हैं, दैट्स अ कम्युनिकेशन। So it's not restricted to only human beings, it's also to the animals, it's also connected with your material things. ठीक है, all creatures on earth from worms to humans are communicating each other for their better existence. It's a universal phenomena. ठीक है, सो यूनिवर्सल फिनोमेना है, वॉर्म से लेके ह्यूमन बीइंग तक सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं। Communication is a process which includes transmission of information, ideas, emotions, skills, knowledge by using symbol, word, gesture, and visual, and so on. Thus, the act of communication is referred to as transmission. So, it's a process which includes transmission of information, जिसमें एक आइडिया होता है, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, नॉलेज रहता है उसमें। ठीक है, अब ये आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, बाय यूजिंग सम सिंबल्स, वर्ड्स, गेस्चर्स, विजुअल्स एंड सो ऑन। दस द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज रेफर्ड टू एज ट्रांसमिशन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज ट्रांसमिशन, ट्रांसफर, राइट। सो यू हैव टू गिव करेक्ट आंसर्स, और उसका राइट आंसर है ट्रांसमिशन। As communicating being a universal phenomena that defines all human behavior, it is important to have a clear understanding of the concept of communication. What is communication? Why it is important to human beings? How does it work? What are the elements involved in the process of communication? How do they relate each other? What are the different types of communication? We should answer these questions to have a better understanding of the subject. Let us look at each of them. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना जो डिफाइन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, और ये कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन जब नहीं आता है हमें, तो कहीं ना कहीं दैट देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, वो बिहाइंड रहता है, लैक रहता है। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ये जानना जरूरी है। और ये कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कैसे काम करता है। ये वन वे होना चाहिए, ये टू वे होना चाहिए, या फिर एक गिव एंड टेक वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने बोला, वन वे, टू वे या गिव एंड टेक कम्युनिकेशन। वी शुड आंसर दिस क्वेश्चंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब आने चाहिए। तो वो जवाब कैसे मिलेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमें जवाब मिलेंगे। So meaning of communication is, the word communication was originated from a Latin word communis। ये हाईलाइट है आपका, ठीक है। तो लैटिन वर्ड से आपको मिला है वर्ड कम्युनिकेशन। लैटिन में कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन, ठीक है। कॉमन, कॉमन बोलते हैं कम्युनिस को इन जनरल। उसका मीनिंग है कम्युनिस्ट, जब आप बोलेंगे लैटिन वर्ड तो उसका मीनिंग आता है कॉमन। तो कॉमन इज कम्युनियन, community, communism, communality, communalism, etc. are some related words having the same linguistic roots। ये सारे linguistic roots लैटिन से है और सारे linguistic roots को एक ही चीज बोला है common। Similarly, newer terms are being coined, ठीक है। नए नए terms को उन्होंने coin किया है, राइट। तो ये नए नए टर्म्स कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में आए हैं और वी अज्यूम इम्पोर्टेंस डे बाय डे, ठीक है। सारे कम्युनिकेशन के पॉइंट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें याद रखना है, राइट। So communications technology, communication media, communication age, communication management are just few words for us। ठीक है, जब ये कम्युनियन, कम्युनिटी, कम्युनिज्म, लैटिन वर्ड्स जब पढ़ते हैं तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन मीडिया इज इम्पोर्टेंट। ये वर्ड्स है कुछ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। As the very term indicates, the ultimate aim of the communication process is to create commonness between communicator and receiver of the message। Through communication, both communicator and receiver enter into a mental agreement. Thus, they achieve their goal, which may be expression of an emotion or transmission of an idea। राइट। तो जब हम कम्युनिकेशन को इंडिकेट करते हैं और अल्टीमेटली बोलते हैं कि दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो क्यों करते हैं, टू क्रिएट अ कॉमननेस। कॉमननेस होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे मराठी में बात कर रहा है और आप उसे हिंदी में जवाब दे रहे हो, अंडरस्टैंडेबल है तो कॉमननेस है। लेकिन कोई एक ऐसा साउथ इंडियन पर्सन आ गया जिसको हिंदी आती ही नहीं है, ठीक है, एंड देन ही रिप्लाइज यू इन हिंदी, नो हिंदी, ओनली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज है उनका, there is no common there is no commonness between the communicator and the receiver। जो communicate कर रहा है वो और जो receive कर रहा है वो, तो दोनों को वो लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। देन थ्रू कम्युनिकेशन बोथ कम्युनिकेटर एंड रिसीवर एंटर इनटू अ मेंटल एग्रीमेंट। एक मेंटल एग्रीमेंट में जाते हैं हम लोग। ये मेरा दोस्त है, इसको हिंदी मराठी आती है, तो इसके साथ हम मराठी बात करें, हिंदी बात करें, तेलुगु बात करें, कन्नड़ा बात करें, जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज में बात करें। सो इमोशनल एक कनेक्शन बन जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है और फिर वो मैसेज गिव एंड टेक चालू हो जाता है। सो thus they achieve their goal which may be expression of an emotion or transmission of an idea। एक इमोशन का एक्सप्रेशन है, ट्रांसमिशन होता है आइडिया का, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन इंटरचेंज, transaction, interchange, interaction, dialogue, discussion, sharing, contact are some of the concepts that come up in our minds when we refer to communication। जब communication हम बोलते हैं तो communication is a transaction, interchange, interaction, dialogue, discussion, sharing, contact, ये synonyms है communication के words के। अब देखते हैं according to Oxford Dictionary, Oxford English Dictionary, communication is the transfer of conveying of meaning। ठीक है, क्या क्या कहता है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ट्रांसफर करते हैं और कन्वे करते हैं मीनिंग को, राइट। अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर मैसेज लेते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं किसी और को। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रांसफरिंग अ मैसेज टू यू फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक टू योर माइंड। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, कन्वेइंग द मीनिंग, कन्वे करना, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं could you please convey my message to XYZ person? Would you mind conveying my message to XYZ person? ठीक है, conveying किसी को जाकर बताना, ठीक है।
इन जनरल लैंग्वेज मेरे घर पे जाएगा तो बोल देना मैं यहाँ यहाँ हूँ, दैट्स अ कन्वेइंग ऑफ मैसेज। ठीक है, लेट्स सी डेफिनेशंस, क्या क्या डेफिनेशंस है हमारे पास, बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट हम दो चार डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और बाकी रीड आउट करेंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो डेफिनेशन, communication is the exchange of meaning between individuals through a common system of symbol। ये आई ए रिचर्ड साहब ने बोला है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग को एक्सचेंज करना है बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल। एक कॉमन सिस्टम जो है सिंबल का, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कॉमन सिंबल क्या हो सकता है, साइन लैंग्वेज हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, टेक्स्ट में, सिंबल्स में। Transmission of information, ideas, attitudes, or emotion from one person or group to another or other primarily through symbols। अगेन कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स का, इमोशंस का, फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप, एक ग्रुप या एक इंसान से, टू अनदर पर्सन और ग्रुप, प्राइमरली थ्रू सिम्बॉल्स। अगेन यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स यूज किए गए हैं। ठीक है, सिम्बॉल्स में भी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, टेक्स्ट लैंग्वेज, एनीथिंग। थियोडरसन एंड थियोडरसन दो लोग हैं अलग अलग, लेकिन उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। जब आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपको डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू थियोडरसन एंड थियोडरसन और डेफिनेशन बाय थियोडरसन एंड थियोडरसन। ठीक है, देन थर्ड इज कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग और कोर्स ऑफ एक्शन। कम्युनिकेशन क्या है, ये एक इंटरचेंज है फैक्ट का, आइडियाज का, फीलिंग्स का और कोर्स ऑफ एक्शंस का। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है क्या करता है, हमें आइडियाज बताता है, फीलिंग्स बताता है, फैक्ट्स बताता है। अगर आप कोई मैसेज देते हो तो आप में एक एक्टिविटी रहती है। अगर आप दुखद न्यूज़ दे रहे हो तो इमोशन डाउन होता है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन। एक्साइटेड होके नहीं बताते कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट। तो ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग और कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्शन को आप बता रहे हो। ठीक है, ये लीलैंड साहब ने बताया है, लीलैंड ब्राउन। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरैक्शन थ्रू मैसेजेस। सिंपल, ग्राबनर साहब ने बोला है 1967 में, कम्युनिकेशन जो है सोशल इंटरैक्शन है थ्रू अ मैसेज, एक मैसेज के थ्रू सोशल इंटरैक्शन। The interchange of thought or information to bring about mutual understanding and confidence or good human relation। अमेरिकन सोसाइटी ट्रेनिंग डायरेक्टर ने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन जो है ये इंटरचेंज ऑफ थॉट है। थॉट्स को आप इंटरचेंज करते हो, या इंफॉर्मेशन टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर आने के लिए आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो, एंड और कॉन्फिडेंस या गुड ह्यूमन रिलेशन, चाहे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हो और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हो, या फिर गुड ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने के लिए हो। इस वजह से आप कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, इंटरचेंज करते हो, ट्रांसफर करते हो। ठीक है, क्लाउड शैनन जी ने बहुत ही सिंपल 4 वर्ड्स में बोला है, वन माइंड अफेक्टिंग अनदर। कम्युनिकेट जब करते हो ना आप, तो एक का दिमाग दूसरे के दिमाग में अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार प्रेम सर का वीडियो ना एक नंबर आता है, व्हाट यू आर डूइंग। आपने एक क्लास के बंदे ने दूसरे क्लास के बंदे को बोला और दूसरा क्लास का बंदा बोलता है नहीं यार हम लोग को तो नहीं आता है, राइट। सो देर आर टू मैसेजेस। आपका माइंड, आपका कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, प्रेम सर का वीडियो तो बहुत अच्छा जाता है। दूसरे का माइंड बोल रहा है कि नहीं यार नहीं आता है, हमको तो नहीं आता है, राइट। सो दो मैसेज है। कैसे पता चला हमें, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। आइडिया आ गया यहाँ पे, अब ये कंफ्यूजन हो गया, कोई अच्छा बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, राइट। सो इट कैन बी एदर वन और द अदर वन। ठीक है, देन मैकेनिज्म थ्रू विच ह्यूमन रिलेशन एग्जिस्ट एंड डेवलप। विल्बर स्ट्रैम, विल्बर स्ट्रैम साहब बोलते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है ये मैकेनिज्म है थ्रू विच, जिसके थ्रू, जिसके जरिए ह्यूमन रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, देन ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुली। अगेन कॉलिन चेरी ने क्लाउड साहब का फॉर्मेट यूज किया और दो ही वर्ड में बोला है, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुली। एक स्टिमुली है उसका ट्रांसमिशन करना। ठीक है, लुइस एलन ये डिफाइन करते हैं, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जो एक इंसान करता है। ठीक है, वो सब कुछ करता है क्योंकि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और के दिमाग में
वो ट्रांसफ़र करता है अपने अंडरस्टैंडिंग को, क्रिएट करता है किसी और के माइंड में कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस क्या करता है, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीन कंसेप्ट को वो इम्प्लीमेंट करता है। देन जोसेफ डेविटो, communication refers to the act by one or more person of sending and receiving messages distorted by noise within a context with some effect and with some opportunity for feedback. तो जोसेफ डेविटो ने कहा है कम्युनिकेशन रेफर करता है कि एक्ट को बाय वन और मोर पर्सन, किसी इंसान का जो एक्ट है, एक्शन है, एक्टिविटी है, ठीक है, ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना, जो डिस्टॉर्टेड है, जिसमें तकलीफ है, ठीक है, बैरियर भी हो सकता है बाय नॉइज विद अ कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट है उसमें, टेक्स्ट मैसेज है, ठीक है, विद सम इफेक्ट एंड विद सम अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, कुछ इफेक्ट है उसमें, कुछ इमोशंस एडेड ऑन है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि फीडबैक दे। तो दिस इज कम्युनिकेशन। तो द डेफिनेशन गिवन हियर इंडिकेट फॉलोइंग फैक्ट, जितने भी डेफिनेशन हमें मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कुछ फैक्ट्स को, ठीक है। और ये सिर्फ 5 फैक्ट है। एक, अ वर्ल्ड विदाउट कम्युनिकेशन इज अनथिंकेबल। कम्युनिकेशन किसी ना किसी जरिए होता ही रहता है, चाहे वो जानवरों में हो, इंसान में हो, किसी में भी हो। इट्स एन अनथिंकेबल प्रोसेस। आप कुछ टाइम तक बात किए बिना रह सकते हो, लेकिन आप बात करते ही हो दिन में कभी ना कभी। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि यार कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि यार दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत बहुत कंसेप्ट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पढ़ने के लिए, ठीक है। देन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोग्रेस। कम्युनिकेशन जो है वो एसेंशियल है ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए और उनके प्रोग्रेस के लिए। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका और उनका रिलेशनशिप, फ्रेंडली हो, सोशली हो, ऑफिशियली हो, नहीं आगे बढ़ेगा। सिंपल है, देखिए अगर आप मेरे से नहीं बात करोगे, ठीक है, तो क्या मैं आपको जानूंगा? नहीं। मुझे अभी बोला गया है कि सिर्फ आपको FY BMM को सिलेबस जो है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन का पढ़ाना है। तो आई एम डूइंग फ्रॉम माई एंड, लेकिन वहाँ से आप मुझे अगर रिस्पॉन्ड देते हो तो दोनों कम्युनिकेट जब करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप डेवलप होता है, राइट। सो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिलेशन एंड प्रोग्रेस। Then human mind and body physical conditions are vital component of communication. Human mind और body जो है वो physical condition है जो important component है communication के लिए। क्यों? Presence of mind is important. आपके body में अगर vocal cords है तो communicate कर पाओगे, vocal cords नहीं है तो नहीं communicate कर पाओगे। किसी मेल इंसान का आवाज़ फीमेल की तरह आता है बिकॉज vocal cords डैमेज होते हैं, राइट। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ होता है। सो फिजिकल कंडीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर कम्युनिकेशन। देन अ कॉमन सिंबल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। कॉमन सिंबल सिस्टम होना चाहिए कि आप एक कॉमन थिंग लेकर चलो। हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो, मराठी में करना है तो मराठी। इंटर लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है, इंट्रा लैंग्वेज भी हो सकता है। मराठी में भी कोई विदर्भीय बात कर रहा है, कोई रत्नागिरी का लैंग्वेज बात कर रहा है, जब तक आपको समझ में आ रही है ना, यू आर अंडर अ कॉमन सिंबल। समझ के बाहर है देन दैट इज समथिंग न्यू, ठीक है, और वो लैंग्वेज, वो एक्शन आपके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, ठीक है। तो ये है। अभी तक के लिए यहीं पे मैं रुकना चाहूँगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और सारे जितना भी चीज़ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, फिर से प्ले एंड पॉज करके आपको वो लिख कर रखना है, ठीक है। अलग से नोट मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज रह जाओगे कि कौन से नोट्स किस सीरीज के हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आते रहेगा वैसे वैसे आपको वो नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है। आपको ये प्लेलिस्ट में भी मैं कुछ दिनों बाद ऐड करूँगा यूट्यूब के, और यूट्यूब में भी आपको सीरीज वाइज ही जैसा दिख रहा है वैसा आपको नोट्स बनाना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।